तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 के लिए टॉप 100 एमसीक्यू जो रिसेंटली एसएससी सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्रश्न उसी के आधार पर ये टॉप 100 क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना क्योंकि लास्ट के टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न आपका क्या है? पहला प्रश्न है आपका, पृथ्वीराज चौहान ने कौन से युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई या प्लासी की लड़ाई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तराइन की पहली लड़ाई। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1191 ईस्वी में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। लेकिन जब तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में हुई, उस लड़ाई में मोहम्मद गोरी जीता और पृथ्वीराज चौहान हार गया। कन्नौज की लड़ाई कब हुई? कन्नौज की लड़ाई आपकी कब हुई थी? कन्नौज की लड़ाई हुई थी आपकी 1540 ईस्वी में। किसी के बीच? हुमायूं और आपके शेरशाह सूरी के बीच। ठीक है दोस्तों। प्लासी की लड़ाई कब हुई? सन 1757 ईस्वी में। किसके बीच हुई थी? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। ठीक है दोस्तों, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या स्कंदगुप्त? तो दोस्तों सम्राट ने अशोक स्तंभ का निर्माण कराया, उसका नाम बताइए। तो वो कौन था? वो आपके थे अशोक। अशोक ने अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? गंगा डेल्टा, यमुना डेल्टा, गोदावरी डेल्टा या कृष्णा डेल्टा? तो दोस्तों आपका जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, प्रशांत महासागर। दोस्तों अटलांटिक महासागर से भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है अटलांटिक महासागर का शेप किस प्रकार का है? तो इसका शेप होता है इस प्रकार का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां वर्तमान में पूछी जा रही? कितनी सूचियां? 8, 10, 12 या 14? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। और दोस्तों कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और अनुच्छेद कितने आपके? अनुच्छेदों की संख्या आपकी 395। ठीक है दोस्तों, तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों को किसके द्वारा नामित किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्य विधानसभा? तो दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, कौन सा सरकारी निकाय आदर्श वाक्य यतो धर्मस्तुतो जया पर काम करता है? तो आपको बताना है कि यतो धर्मस्तुतो जया किसका आदर्श वाक्य है? भारतीय गणतंत्र, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय या अनुसंधान और विशेषण स्कंद? तो दोस्तों जो आपका यतो धर्म स्तुतो जया है ये आपका किसका है? ये आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है? ठीक है दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को कौन सा आर्टिकल परिभाषित करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 131 या अनुच्छेद 132? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, 131 अनुच्छेद आपके सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्र का अधिकार को परिभाषित करता है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 132 में क्या है? इनके अपीलीय अधिकार है। ठीक है दोस्तों, विशेष अपीलीय अधिकार बताए गए हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के पास होते हैं। अनुच्छेद 129 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक आपका अभिलेख न्यायालय होगा, इसके बारे में बताया है। ठीक है दोस्तों, तो इन बातों को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? मकर संक्रांति, पतंग महोत्सव, बीकानेर महोत्सव या ओणम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ओणम। ओणम आपका अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाने वाला त्योहार है। मकर संक्रांति, पतंग महोत्सव और बीकानेर महोत्सव ये आपके जनवरी माह में मनाए जाने वाले त्योहार हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना था? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो बाल लिंग अनुपात था प्रति 1000 पुरुषों पर कितना था? 999, 909, 929, 939। तो दोस्तों जो आपका बाल लिंग अनुपात था प्रति 1000 पुरुषों पे वो आपका था 919। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, डी कॉर्की जीव के एक उदाहरण की पहचान कीजिए। प्लेटी, हेलमिंथीज, एरेनिक्ट, कार्डेट, सिलेंट्रेटा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिलेंट्रेटा। तो जो सिलेंट्रेटा होता है वो डी कॉर्की जीव का उदाहरण है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, आर्म्स एक्ट
जिसके तहत भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई थी, किया गया था? किस सन में पारित किया गया था? 1878, 1925, 1920, 1855। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1878 ईस्वी में आपका आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, जिसके तहत भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 में मिश्रित 10 मीटर राइफल पिस्टल निशानेबाजी में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इनमें जो आपकी मिक्स पिस्टल निशानेबाजी हुई थी, इसमें मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने आपका कांस्य पदक जीता है। अगर केवल पूछा जाए 10 मीटर जो राइफल हुई है उस प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका, रानी कर्ण नायक को 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो कि नृत्यांगना थी, कहाँ की? उड़ीसी, मोहिनीअट्टम, कथक या कथकली? तो दोस्तों ये कथक नृत्यांगना है। ठीक है दोस्तों, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? ये आपका यूपी का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का। कथकली कहाँ का है आपका? कथकली भी आपका कहाँ का है? केरल का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका, भूविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन बटलर, अल्फ्रेड वेगनर, जेम्स हटन या ऑर्ट स्मिथ? तो दोस्तों जो जेम्स हटन है इन्हें भूविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, शर्मिला विश्वास जिन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1998 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? मणिपुरी, उड़ीसी, कथकली या कथक? तो दोस्तों आपको बताना है शर्मिला विश्वास किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई, ये आपको बताना है मेनली। तो दोस्तों जो शर्मिला विश्वास है ये आपकी उड़ीसी नृत्यांगना है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपके सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार को परिभाषित करता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी मौसम से संबंधित है? चावल, ज्वार, मक्का या जौ? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो रबी मौसम वाली फसलें उन्हें क्या कहते हैं? आप उन्हें ठंडी वाली भी फसलें कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठंडी वाली फसलें विंटर क्रॉप भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जो क्या है रबी की फसल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है, कथक नृत्यांगना सितारा देवी को 1973 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, संगम कला या पद्मश्री? तो दोस्तों जो कथक नृत्यांगना है सितारा देवी, जिनको 1973 ईस्वी में पद्मश्री से नवाजा गया था, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 3, 4, 6, 5? तो दोस्तों आपके 5 राज्य क्या करते हैं? बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है टाइम, एएम और पीएम। तो दोस्तों टाइम से त्रिपुरा, एमई से मिजोरम, ए से अरुणाचल प्रदेश, पी से आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, और दोस्तों इन एम से क्या हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है, क्वासियोर की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी, आयोडीन की कमी, आयरन की कमी या प्रोटीन की कमी? तो दोस्तों मेनली यहाँ आपको बताना है जो क्वासियोर होता है वो किसकी कमी से होने वाला रोग है। तो दोस्तों आपको पता होगा कैल्शियम की कमी से क्या होता है? कमजोरी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपके आयोडीन की कमी से क्या होता है? ग्वाइटर होता है। और दोस्तों आपका क्या होता है? आयरन की कमी से क्या होता है? अरक्तता होती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपका जो प्रोटीन की कमी, इससे आपका क्वासिक्योर होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो दोस्तों जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये बनाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका, बाजार में उपलब्ध कार्य की उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों की कौशल के बीच विषमता होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, आर्थिक बेरोजगारी या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी? तो दोस्तों वो आपकी कहलाती है संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों, आर्थिक बेरोजगारी आर्थिक मंदी के कारण होती है। संरचनात्मक जो बेरोजगारी होती है वो टेक्निकल चेंज या तकनीकी परिवर्तन के कारण होने वाली क्या होती है? बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, एमआरएनए से संबंध राइबोसोम के समूह को क्या कहा जाता है? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसोम, बहुलक या एकलक? तो दोस्तों जो एमआरएनए से संबंधित राइबोसोम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीसोम कहते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, रानी कर्ण नायक जिन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो एक नृत्यांगना है,
ओडिशा, मोहिनीअट्टम, कथक या कथकली। तो दोस्तों रानी कर्नायक जो है आपकी कथक नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से बना होता है निकल, तांबा, निकिल और एल्यूमिना, निकिल और लोहा या निकिल और मैग्नीशिया। तो आपको पता होगा दोस्तों, आपकी सबसे ऊपर क्या होती है, क्रस्ट होती है, उसके बाद आपका क्या होता है, मेंटल होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, कोर होता है। कोर किससे बना होता है, निफे, निकिल और आयरन से। आपका क्रिस्ट किसका बना होता है, क्रिस्ट आपका बना होता है सियोल का, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का। और दोस्तों आपका मेंटल किसका बना होता है, सीमा का। ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। तो पूछा जा रहा है पृथ्वी के जो कोर है मुख्य रूप से बना होता है, तो ये किसका बना होता है, ये आपका बना होता है निकिल और लोहा का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किसी वस्तु की गति वेग नियत है तो उसकी गति क्या कहलाएगी। मतलब पूछा जा रहा है अगर वस्तु की गति नियत है तो उसकी गति क्या कहलाएगी। मतलब वेग उसका अगर नियत होता है तो वो किस प्रकार की गति कहलाती है, केवल त्वरित, केवल अत्वरित, असमान या समान। तो दोस्तों अगर वस्तु का वेग नियत है तो वो गति कहलाएगी आपकी समान गति से चलने वाली वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून को डॉट डॉट के अनुरूप होना चाहिए। किसके अनुरूप होना चाहिए, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संविधान या प्रस्तावना। तो दोस्तों सरकार कोई भी अधिनियम बनाए वो आपके मौलिक जो आपके संविधान होते हैं उसके आपके अनुरूप होना चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ लोक नृत्य लेजिम संबंध है, महाराष्ट्र, केरल, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड। तो दोस्तों आपको बताना है लेजिम जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, ये आपका महाराष्ट्र का क्या है, नृत्य है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जीव एनालिडा संघ से संबंधित नहीं है, हेरिस, फेरिटिमा, लिमुलस, हेरोडेनेरिया। तो दोस्तों जो आपका लिमुलस है ये आपका एनालिडा संघ से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत संगीत वाद्य मेंडोलिन से जुड़ा है, ब्रजभूषण काबरा, विश्वमोहन भट्ट, यू श्रीनिवास, एम एस गोपाल कृष्णन। तो दोस्तों वाद्य यंत्र मेंडोलिन निम्नलिखित में से कौन बजाता है, तो वो बजाते हैं आपके यू श्रीनिवास। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ था। दोस्तों ये भी रिपीट हो गया है, अभी बताया था इससे पहले, आपका सन 1878 ईस्वी में ये एक्ट पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, अम्ल नीले लिटमस के रंग को किस रंग में बदल देते हैं, पीला, लाल, गुलाबी या नारंगी। तो दोस्तों जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, और दोस्तों जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आसपास के क्षेत्र के ऊपर स्थित समतल शीश भूमि को क्या कहा जाता है, पहाड़, पठार, पर्वत या घाटी। तो दोस्तों जो समतल शीश भूमि होती है उसे हम कहते हैं पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न यौगिक ऑक्सीक्लोराइड का नाम क्या है। मतलब आपको बताना कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसका नाम है, बिरंजक चूर्ण, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, जिप्सम। तो दोस्तों आपको पता होगा जिप्सम क्या क्या है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ठीक है दोस्तों, बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, धावन सोडा का क्या है, सोडियम कार्बोनेट। बचा आपका एक ऑप्शन बिरंजक चूर्ण जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 किस विश्वविद्यालय ने जीता, पिपरी चिनवार, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे, IIT दिल्ली नई दिल्ली, निर्मा विश्वविद्यालय अहमदाबाद। तो दोस्तों जो प्रतियोगिता हुई है डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 ये आपके जीते अहमदाबाद का विश्वविद्यालय निर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसकी सिफारिश की गई है, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, नितिन करीर, दिनेश कुमार खारा या अजीत आहूजा। तो दोस्तों जो चल्ला श्रीनिवास सुलु शेट्टी हैं इनको क्या किया गया, अगले अध्यक्ष के रूप में सिफारिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है जामदा लोक नृत्य भारतीय राज्य से संबंधित है, असम, महाराष्ट्र, मणिपुर या झारखंड। तो दोस्तों जो जामदा लोक नृत्य ये आपका झारखंड से संबंधित क्या है, आपका नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति पद की शपथ उपराष्ट्रपति को आपके दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, वज्जी महाजनपद की राजधानी थी पाटलिपुत्र, चंपा, वैशाली या कौशल। तो दोस्तों वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी, वैशाली, अंग की क्या थी, चंपा। ठीक है दोस्तों, कौशल की क्या थी, श्रावस्ती थी, पाटलिपुत्र की क्या थी, गिरिव्रज। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये दोनों किसकी राजधानी थी, मगध की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना का नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा गौरव, हमारी जनगणना सुरक्षित भविष्य, भारत की जनगणना भारत का गौरव, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो दोस्तों भारत की जो 2011 की जनगणना हुई थी उसका जो नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल, पिरिडोक्सिन, कोबलामीन, एस्कॉर्बिक एसिड। तो दोस्तों विटामिन सी का नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड है। कोबलामीन जो साइनाकोबलामीन है वो आपका किसका है? विटामिन बी 12 का है। पिरिडोक्सिन किसका है? आपका बी 6 का है। और दोस्तों टोकोफेरोल किसका है? विटामिन ई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पोलियो को टीका कब विकसित किया था? मैरी क्यूरी, जोनास एडवर्ड सॉल्क, लुई पास्चर या अल्फ्रेड वी नोबेल। तो आपको दोस्तों पता होगा नोबेल जिसने क्या किया था? डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, डायनामाइट। दोस्तों लुई पास्चर ने क्या किया था? रेबीज के टीके की खोज की थी। जोनास एडवर्ड सॉल्क ने क्या किया? पोलियो के टीके की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैडम क्यूरी जो थी इन्होंने क्या किया था? रेडियो एक्टिविटी में क्या किया था? बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है दोस्तों। तो जो पोलियो का टीका का आविष्कार या किसने विकसित किया? तो ये किया था जोनास एडवर्ड सॉल्क ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अल नीनो इनमें से किस महासागर में विकसित होती है? आर्कटिक, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो दोस्तों अल नीनो जो गर्म धारा है ये आपकी प्रशांत महासागर में विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भगवान गोमतेश्वर की 18 मीटर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तंजावुर, सिचिंद्रम, श्रवणबेलगोला, तिरुनेलवेली। तो दोस्तों जो आपकी भगवान गोमतेश्वर की 18 मीटर की मूर्ति है ये आपकी कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला में, जो कर्नाटक में पड़ती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों को के नाम से जाना जाता है? कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल या उत्कल तट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। मालाबार तट के किनारे के तट हैं ये आपके केरल के हैं। कोंकण कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों उत्कल कहाँ का है? उड़ीसा का तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, कौन से तत्वों को संक्रमण धातु के नाम से जाना जाता है? पी ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक तत्व या डी ब्लॉक तत्व। तो दोस्तों डी ब्लॉक तत्वों को हम क्या कहते हैं? संक्रमण धातु के नाम से जाने जाते हैं जो आपके एस और पी के बीच में स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 250, 238, 240 या 262। तो दोस्तों राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 250 निर्धारित की गई है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सरला से आप याद कर सकते हैं इनके अनुच्छेद, संसद का क्या है? 79, राज्यसभा का क्या है? 80 और दोस्तों लोकसभा का क्या है? 81। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, सन 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था? दोस्तों सर्वेयर जनरल, हेनरी वॉलपोल, मैक्स मूलर, जॉन मॉर्सल, कॉलिन मैकेंजी। तो दोस्तों जो भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे वो आपके कौन थे? वो आपके थे कॉलिन मैकेंजी। और दोस्तों जो आपके हॉल्ट मैकेंजी थी, हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है दोस्तों, बस कॉलिन और हॉल्ट का डिफरेंस है। उन्होंने क्या किया था? सन 1822 ईस्वी में महालवाड़ी व्यवस्था लाई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, किस वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? तो दोस्तों अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है, जो होता है उभयवर्तल उस पर कोटिंग की जाती है, और जो अपवर्तन या प्रवर्तन होता है वो क्या होता है? भीतरी तल से होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो फोकस पे रखी गई है वस्तु, यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। यहाँ पे आपका फोकस, जब कोई वस्तु फोकस पे रखी जाती है तो वो जाके कहाँ बनती है? अनंत पे बनती है। ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत पर, और वास्तविक और उल्टा और अति अभिवर्धित बनती है। ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग, वजुज्येष्ठ शुंग, वशिमित्र शुंग। तो दोस्तों शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। और दोस्तों किस ईस्वी में हुई थी? तो ये हुई थी 185 ईस्वी पूर्व में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का जो माता पिता या अभिभावक हैं यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे या जैसा भी मामला हो को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो दोस्तों आपको यहाँ पूरे आर्टिकल अगर अच्छे से भी याद नहीं थे तो आपको ये पता होगा कि जो ये बात कही गई है मौलिक कर्तव्य, कौन सा मौलिक कर्तव्य? आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है जो जोड़ा गया था। आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत जोड़ा गया था। अब दोस्तों आपको रीजनिंग तो आती ही होगी। 11 नंबर में आपका क्या होता है? की अल्फाबेट आता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 के। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है,
पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक खिलाड़ी थी, सारंगी, बांसुरी, संतूर या सरोद। तो दोस्तों जो साबरी खान थे ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आपके बजाते थे सारंग, तो सारंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा राज प्रथम ईस्वी ने राजा कब बने? मतलब ये बताना है जो चोल शासक राजा थे वो शासक कब बने थे? 985, 970, 977 या 995? तो दोस्तों जो राजा प्रथम थे वो 985 ईस्वी में राजा बने और सन 1010 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया? 1926, 1930, 1927 या 1929? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 1927 ईस्वी में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? दोस्तों ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये किसको सही पता था, एग्जैक्ट तारीख क्या थी? 1869, 1899, 1859, 1869? तो दोस्तों जो महात्मा गांधी जी हैं इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व संगीत वाद्य यंत्र मेंडोलिन से जुड़ा है? ब्रजभूषण काबरा, विश्व मोहन भट्ट, यू श्रीनिवास, एम एस गोपाल कृष्णन? तो दोस्तों जो यू श्रीनिवास है वो मेंडोलिन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की? वो कौन सी सरकार है, मतलब किस राज्य की सरकार है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पंचामृत योजना स्टार्ट की कृषि में तकनीकी की वृद्धि करने के लिए, ताकि उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है आंसर नंबर, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1991, 1965, 1961, 1985? तो दोस्तों 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई, 1991 में सरस्वती पुरस्कार की शुरुआत हुई। ठीक है दोस्तों, और 1961 में क्या हुआ था? आपका अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों 1965 में जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था? आपको मिला था शंकर ग्रुप को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल हिमालय में मिलाम ग्लेशियर से, कैलाश श्रेणी के चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से, गैरसैंण के पास गढ़वाल की पहाड़ियों से, या मेपा चाचुंग की ग्लेशियर से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कैलाश श्रेणी के चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? जमुना। और गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न, वेबगत सिद्धांत की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? क्लाइव, कर्जन, डलहौजी या ब्लेमबेटिक? तो दोस्तों वेबगत का सिद्धांत जो है डलहौजी द्वारा अपनाया गया था। इनका शासनकाल क्या रहा था, मतलब ये गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे? 1848 से 1856 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 1850 ईस्वी में किसको लूटा, मतलब संबलपुर को मिला लिया अपने में। ठीक है, वेबगत सिद्धांत के तहत संबलपुर। और दोस्तों आपको 1854 में क्या मिलाया? झांसी को मिला लिया। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों क्या कहते हैं, आपके अवध को कुशासन के आधार पर इन्होंने मिला लिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी की? झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा? तो दोस्तों वो राज्य था उड़ीसा। उड़ीसा के 2 जगह हुआ था, आपका राउरकेला और दोस्तों आपका क्या था? भुवनेश्वर। ठीक है दोस्तों, भुवनेश्वर का कौन सा था? कलिंगा था। और दोस्तों आपका जो राउरकेला का था वो कौन सा था? बिरसा मुंडा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लौटते हुए मानसून के दौरान वर्षा होती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार या तमिलनाडु? तो दोस्तों तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में कौन सी 2 टीम आमने सामने थी? पंजाब बड़ौदा, पंजाब असम, असम बड़ौदा या बड़ौदा दिल्ली? तो दोस्तों वो 2 टीम थी पंजाब और बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, छठ पूजा के त्योहार के दौरान किस भगवान की पूजा की जाती है? सूर्य, अग्नि, इंद्र या विष्णु? तो दोस्तों सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? लक्ष्य सेन किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो लक्ष्य सेन किस खेल से जुड़े हुए हैं? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट या कबड्डी? तो दोस्तों जो लक्ष्य सेन है वो बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशकों को किस संविधान से लिया गया है, मतलब किस देश की संविधान से लिया गया है? फ्रांस के, कनाडा के, आयरलैंड या अमेरिका के? तो दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमने लिए हैं कहाँ के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिए हैं? संघ और राज्य सूची ली है। ठीक है दोस्तों, संघ और राज्य सूची ली है। और दोस्तों आपका फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, सामान्यता ये सब लिए। ठीक है दोस्तों, ये सब लिया है। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? आयोग का नाम बताइए जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। मैकडोनल्ड कमीशन, बटलर कमीशन, हिंटन
यंग कमीशन या वेटली कमीशन। तो दोस्तों जो हिल्टन यंग कमीशन है जिसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी, उसके तहत आरबीआई क्या हुआ था, स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, 35 ईस्वी को, ठीक है दोस्तों। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 ईस्वी को। आरबीआई को ही पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति की रचना संध्याकर नंदी की द्वारा की गई है? बुद्धचरित, रामचरितम, अर्थशास्त्र या गीत गोविंद? तो गीत गोविंद जयदेव जी की है, और दोस्तों अर्थशास्त्र कौटिल्य की है जिसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं, और बुद्धचरित अश्वघोष की है, और दोस्त आपकी जो रामचरितम है ये लिखी गई है संध्याकर नंदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? लक्षद्वीप, दमन द्वीप, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार? तो दोस्तों सबसे ज्यादा आपकी केरल में थी, उसके बाद आपके लक्षद्वीप में थी। केरल में आपकी कितनी थी? केरल में आपकी 94 थी, लक्षद्वीप में 91 पॉइंट समथिंग थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप, ठीक है दोस्तों। उसके बाद किस में थी? मिजोरम में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अगला प्रश्न है, वृक्षों की एक प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कहाँ पाई जाती है? हिमालय के पहाड़, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन? तो दोस्तों जो सुंदरी है ये पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन डेल्टा है, वेस्ट बंगाल में जो सुंदरवन डेल्टा है वहां पे पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? उस आयोग का नाम बताइए जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। हिल्टन यंग कमीशन, 1926, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व में से किसे कर्नाटक संगीत की रानी के नाम से जाना जाता है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी, विजयन राजेंद्रन, कविता कृष्णमूर्ति या लता मंगेशकर? तो दोस्तों जो एम एस सुब्बुलक्ष्मी है उन्हें कर्नाटक संगीत की क्या कहते हैं? रानी के नाम से जाना जाता है। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? 1998 ईस्वी में। और दोस्तों लता मंगेशकर जी को कब मिला? 2001 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 335 या अनुच्छेद 336? तो दोस्तों जो एससी का गठन है वो होता है आपका 338 अनुच्छेद के तहत, और दोस्तों जो एसटी का गठन होता है वो होता है आपका 338 एक के तहत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाकाटक राजवंश का संस्थापक था? प्रवरसेन प्रथम, बिंद शक्ति, प्रवरसेन द्वितीय, प्रभावती गुप्ता? तो दोस्तों जो बिंद शक्ति थे वो आपके वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में कितने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिए? स्मृति मंधाना, राजस्वी गायकवाड़, झूलन गोस्वामी या मिताली राज? तो दोस्तों जो मिताली राज है उन्होंने 2022 में इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से T20, वनडे और टेस्ट इन सभी फॉर्मेट से क्या ले लिया? आपका संन्यास ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियां जो बर्फ पिघलने और वर्षा दोनों से पोषित होती हैं इस प्रकार की नदियों को कहा जाता है? अल्पकालिक, बारहमासी, अस्थायी या मौसमी? तो दोस्तों उन्हें कहते हैं बारहमासी। मौसमी क्या होता है? जैसे वर्षा ऋतु में ही उनमें पानी रहता है, ठीक है दोस्तों। अस्थायी मतलब कभी रहता है कभी नहीं रहता है। अल्पकालिक मतलब बहुत ही कम समय के लिए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? अंत, प्रद्रव्य, जालिका, गोल्जी का, प्लाज्मा, सूत्रकृत का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर अंत प्रद्रव्य जाल का। दोस्तों जो इनके द्वारा बनाया जाता है प्रोटीन और लिपिड, इसका जो इनके गंतव्य स्थान है वहां तक भेजने का काम कौन करता है? वो करता है आपका गोल्जी का। और गंतव्य स्थान पे भेजने में रेगुलेटिंग का काम क्या करता है? विनिमयन। तो वो करता है आपका प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा को संबंध करता है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 110? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 110 है वो आपका किससे संबंधित? धन विधेयक से। और दोस्तों 111 किससे? वीटो पावर से राष्ट्रपति की। 108 से किससे? ज्वाइंट सिटिंग से है, ठीक है दोस्तों। और 112 किससे है? आपके बजट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 110 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों का कौन सा अनुच्छेद है जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? ठीक है दोस्तों, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार 21, अंतःकरण की धर्म की आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 29। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 29, जो भारत के केवल नागरिकों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों को शानदार शब्दों में किसमें दर्ज किया गया है? नासिक शिलालेख, हाथी गुफा शिलालेख, वाराणसी शिलालेख या सिमका शिलालेख? तो दोस्तों इसे जो किया गया है नासिक शिलालेख में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्देश्य था, कौन से अभियान का उद्देश्य था? तो दोस्तों ये आपका था भारत के 75वें वर्ष
के गणतंत्र के रूप में जो मनाया गया था उसका ये क्या था, उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मौजूद है? नीलगिरी, इलायची, अन्नामलाई या सह्याद्री? तो दोस्तों ये आपके यहाँ से आती है पूर्वी घाट, यहाँ से आती है पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे जो स्थित है वो आपकी है नीलगिरी, और यहाँ पे आपकी कौन सी है, कार्डमम की है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपकी कौन सी विंध्य पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, विंध्य पहाड़ियाँ। और उसके बाद यहाँ पे कौन सी है, सतपुरा रेंज है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बढ़ता है? परमाणु त्रिज्या, धात्विक गुण, संयोजकता या तत्व में कोषों की संख्या? तो दोस्तों जिनकी संयोजकता सेम होती है उन्हें एक ही आवर्त में रखा गया है। तो दोस्तों जब संयोजकता सेम होने पर एक आवर्त में रखा गया है तो उनकी संयोजकता में कोई भी भिन्नता नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय या पहले भारतीय पैरा चैंपियन कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया, मरियप्पन थांगवेलु, दीपा मलिक या वरुण भाटी? तो दोस्तों देवेंद्र झाझरिया क्या बने हैं, पहले भारतीय पैरालंपियन बने हैं जिन्होंने 2 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों को फ्लाम उत्तक के माध्यम से भोजन के परिवहन को कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन, स्थानांतरण, विसरण या अवशोषण? तो उसे कहते हैं स्थानांतरण। पौधों में जो आपके भोजन को ले जाने का काम होता है वो फ्लाम उत्तक का होता है, और दोस्तों जो जल का ले जाने का काम होता है वो होता है जालम उत्तक का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 65 या अनुच्छेद 70? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 64 में क्या है, राज्यसभा का जो प्रधान सभापति होगा वो होगा आपका उपराष्ट्रपति। इसके बारे में क्या बताया गया है, बताया गया। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 64 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बारहमासी नदी जो 720 किलोमीटर लंबी है और हिमाचल प्रदेश के चंबा से होकर बहती हुई हिमालय से निकलती है? सरयू नदी, यमुना नदी, रावी नदी या कृष्णा नदी? तो दोस्तों रावी नदी जिसकी जो लेंथ है जिसमें ये बहती है वो है 720 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश के चंबा से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत में एकमात्र फ्लोटिंग आइलैंड झील के नाम से जाना जाती है? लोकतक, पुलिकट, चिल्का या कुल्लेरू? तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, जो एक ऐसा मात्र नेशनल पार्क है जो किसमें तैरता हुआ है, वो कहाँ पे, मणिपुर में है। वो कौन सी झील में है, वो आपकी कौन सी झील है, आपकी लोकतक झील। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम भारत के निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा निर्मित झरना है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या कावेरी? तो दोस्तों जो शिव समुद्रम झरना है कावेरी नदी द्वारा निर्मित झरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है? भारतपुजा, पेरियार, पंबा या पेन्नार? तो पेन्नार आपकी नदी जो है वो केरल राज्य में न बहकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में बहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, कोसी, कृष्णा, सतलज या सुबनसिरी? तो उपयुक्त में से कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं? तो कोसी भी है आपकी, सतलज भी है और सुबनसिरी भी। तो 1, 3, 4 अनुसरण करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ है? गंगा झेलम, गंगा यमुना या गंगा सोन या गंगा घाघरा? तो दोस्तों गंगा और सोन नदियों से आपका मगध महाजनपद घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील का मुख्य स्रोत है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, झेलम या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो झेलम नदी है वो उलर झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है उसका मुख्य स्रोत है। झेलम किसकी सहायक नदी है? तो झेलम आपकी सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य, राजा उद्यान, अजातशत्रु या अशोक? तो दोस्तों राजा उद्यान द्वारा मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की गई थी राजगृह से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, का अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रस्तावना शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? तो ये कब जोड़ा गया था? 1976 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1947, 1949, 1950 या 1951? तो दोस्तों जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था ये 1949 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किस वर्ष किया गया था? 1951, 1952, 1953 या 1954? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका गठन हुआ था 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1947, 1949, 1950, 1951? तो जो दोस्तों आरबीआई है इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री या गृह मंत्री? तो दोस्तों प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।